प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास थर्ड का इंग्लिश पढ़ाएंगे। लेसन 1 स्विंग। और इस पोयम को आप केयरफुली क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, रीड एंड राइट एंजॉय दिस पोयम। इस पोयम का आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और एंजॉय यानी आनंद के साथ। ठीक है, कह रहा है कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू। ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग even a child can do। इसका मतलब है कि स्विंग, देखिए चैप्टर फर्स्ट है और स्विंग मीन्स झूला, लाइक मीन्स पसंद करना, गो अप मीन्स जारी रखना, एयर मीन्स हवा, ब्लू मीन्स नीला। यहाँ ब्लू से तात्पर्य है किससे, आकाश से। थिंक मीन्स सोचता है, टेस्ट यानी आनंद के साथ, इवन ए चाइल्ड कैन डू। कह रहा है हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू। ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग इवन ए चाइल्ड कैन डू। यानी इसका मतलब है कि अब एक बच्चा क्या कर रहा है, झूले में झूल रहा है और अपनी क्या करता है, फीलिंग वो अपना क्या करता है, व्यक्त कर रहा है कि हाउ डू यू लाइक अप इन ए स्विंग। जब बच्चा ऊपर की ओर जो है, झूले में ऊपर की ओर जाता है, अप इन द एयर सो ब्लू, जब ऊपर की ओर जाता है तो उसे जो आकाश है, आसमान है, नीला नीला प्रतीत होता है। कौन, आकाश। ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग इवन ए चाइल्ड कैन डू। ये कि सोचता है, क्या करता है, आई कैन थिंक, वह सोचता है किसका, प्लीजेंटेस्ट थिंग यानी उसका आनंद ले, इवन ए चाइल्ड कैन डू, एक बच्चा क्या कर सकता है, उसे कर सकता है। तो इस कविता को आप अच्छे से क्या करेंगे, रीड कर लेंगे और उसे अपनी कंठस्थ करेंगे। कहा है कि हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू लाइक to go up in a swing up in the air so blue। Oh I do think it the pleasantest thing even a child can do। कि how do you like, हम कैसा हमें फील होता है, कैसा हम पसंद करते हैं, अप इन ए स्विंग यानी झूले में हम कैसा पसंद करते हैं, कैसा हमें लगता है जब एक बच्चा ऊपर की ओर जाता है ना। जब बच्चा क्या करता है, कोई झूले में झूलता है तो उसे किस प्रकार की क्या होती है, फीलिंग होती है। उस फीलिंग को यहाँ पे कवि ने अपनी कविता में उसे व्यक्त किया है कि एक बच्चा क्या कर रहा है, झूले में झूल रहा है और जब वह ऊपर की ओर जाता है तो आसमान उसे नीला प्रतीत होता है और वह सोचता है और उसका क्या करता है, वो ये आनंद लेता है। इंटरेस्टिंग इवन ए चाइल्ड कैन डू, और एक बच्चा उसे क्या कर सकता है कि एक बच्चा अपने जो है इसे झूले के द्वारा जो झूला गया है वो झूले में अपनी फीलिंग को व्यक्त किया है। तो इस कविता को आप क्या करेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे और इसके अर्थ को भी क्या करेंगे, अच्छे से उसे आत्मसात कर लेंगे, जिससे कि ये इस कविता
के माध्यम से जो कवि ने कहा है उस कविता को आप अपने अंदर एक भावना का जो है एक भावना जो कवि ने एक बच्चे की झूले के द्वारा होती है उसे वो क्या किया है यहाँ पे जो है कविता के माध्यम से बताया गया है कि